हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बार बार आपसे कहा है कि कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। जरूरत है सिर्फ अपने आप को बदलने की। तो आप अपने मन से, अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि आप कमजोर हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास ये जो वीडियो भेजा जाता है या फिर आप YouTube चैनल पर ट्रेजर ऑफ मैथमेटिक्स बाय विजय सर के नाम से यदि आप इसे सर्च करते हैं तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और जिस तरह का भी वीडियो आपको चाहिए वहां पर मिलेंगे। उसको आप देखिए, समझिए, अभ्यास कीजिए और क्लास में जो है टीचर से यदि जरूरत हो तो जरूर पूछिए। इससे जो है तो कभी संकोच ना करें। और इसके लिए हम आपको कहेंगे कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छा कर सके। तो आज के इस चैप्टर्स में हम देख रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए जैसा कि आप लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा है, यहां पर डेफिनेशन देखा है यहां पर कि रेशनल नंबर is of the form P by Q, where P and Q are integer. P and Q are integer. Q not equal to 0. Also P and Q are co-prime. Also P and Q are co-prime. इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात यहां पर देखें तो ऑल इंटीजर्स जो है आपका रेशनल नंबर है। P बाई Q फॉर्म में तो सभी रेशनल नंबर के डिवाइड में 1 हो जाएंगे, ये सभी इंटीजर्स के डिवाइड में। इसके बाद फ्रैक्शन नंबर जैसे 2/3 -1/4। फिर टर्मिनेटिंग नंबर यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पर जैसे देखिए 2.34, 3.76। इसके बाद रिपीटिंग यानी ये रेकरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो जैसे 5.76, 6 पर रेकरिंग। और इसमें देखेंगे कि जो रिपीटिंग नंबर है जैसे 3.24, 24, 24, इस तरह से ये जो भी आएंगे वो सभी के सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब यहां पर हमने एक को प्राइम शब्द का जो यूज किया है, इस शब्द के बारे में जानिए। को प्राइम कहते किसको है कि को प्राइम टू नंबर्स जिसका एचसीएफ, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन द नंबर विल बी को प्राइम। यदि दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है तो वो नंबर को प्राइम कहलाता है, यानी उन दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि क्या, यहां पर देखिए एग्जाम्पल की बात यदि हम करें तो 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ठीक है। 2/3 रेशनल नंबर है जिसमें 2 और 3 इंटीजर्स है, 3 नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसी में यदि हम बात करें कि 4/6, अब यहां 4/6 देखिए तो क्या ये 4/6 रेशनल नंबर नहीं है? तो 4/6 रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर जो होता है वो लोएस्ट टर्म में होता है। तो ये 4/6 जो है 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर है। तो इस नंबर का जो नाम हम लोग देते हैं वो स्पेशल नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर। ऐसे जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये जो 2/3 है, इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये बिल्कुल लोएस्ट टर्म में होता है और इसके पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी ये दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं, ये को प्राइम होते हैं। और इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से हमने आपका देखा कि रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को लोएस्ट टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर को हम एक टेबल के द्वारा भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो टर्मिनेटिंग और दूसरा पार्ट होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर में जो आते हैं, ये जो होता है आपका इस तरह का एग्जांपल्स होते हैं, जैसे 2.34, 3.16, 7.23, 5। इस तरह से रिपीटिंग में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर बार बार रिपीट करते हैं, उसको रेशनल, ये रेकरिंग नंबर्स भी कहते हैं। रेकरिंग उस पर डाल देते हैं, जैसे 2.3 है और 3 पर एक रिंग, 0.25 है 25 पर एक रिंग, 2.86 है 6 पर एक रिंग। तो ऐसे नंबर्स है, या फिर जो है 3.24, 24, 24, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो सभी जो है आपका रेशनल नंबर कहलाते हैं। और नॉन रिपीटिंग जो है ये इरेशनल होता है, इसमें नंबर रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर 3.01, 001, 0001 और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे नंबर जो है आपका इरेशनल कहलाते हैं।